और एक उनकी ख्वाहिश ऐसी कि जब उनसे पूछा जाता है ना कि आप क्यों औरों के अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत कर रहे हो, परस्तिश कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, बंदगी कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि हम उनकी इबादत इसलिए करते हैं कि वो हमको अल्लाह के नज़दीक लेके जाएं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये भी उनकी आरज़ुएँ हैं, ये भी उनकी तमन्नाएँ हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। उनको पता है तब चलेगा जब वो क़यामत के दिन वहाँ पे जाएंगे, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे, यौमइज़िन युअरज़ून, और अल्लाह के सामने जब हाजिर पेश किए जाएंगे तब पता चलेगा। फिर वहाँ पे उनको अकल आ जाएगी, होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मउ व नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, काश क्या अगर हमने कहा माना होता, अगर हमने सुना होता और अगर हमने अकल से काम लिया होता तो हम आज जहन्नम वालों में से नहीं होते। और काश हमको उस वक्त अकल आ जाती और हमको इन लोगों ने, जो हमारे बड़े थे, उन लोगों ने गुमराह किया। वो क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अदल्लूना सबीला, यानी हमारे जो बड़े थे उन्होंने हमको गुमराह कर दिया है, हमने उनका कहा माना है, तो उन्होंने हमको तुम्हारे रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दिया है, अब तो इनको डबल अज़ाब दे दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, डबल उनको भी मिलेगा और तुमको भी डबल मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने अकल से काम नहीं लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लिल इंसानि मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला। यह सूरह नजम की आयत नंबर 24 है और इसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इंसान को वो मिलेगा जो इसकी वो आरज़ू करता है, ये और आखिरत, ये दुनिया और आखिरत दोनों भी अल्लाह ही के इख्तियार में है। अब इसमें ये सूरह नजम की आयत नंबर 24 है, इसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इंसान तो बहुत सारे आरज़ुएँ करता है, मगर क्या, और उसे ये उम्मीद भी रखता है कि उसकी तमाम आरज़ुएँ पूरी हो जाए। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कुरान में सूरह निसा में 123 नंबर आयत में कि लैसा बिअमानियकुम वला अमानिय अहलिल किताब मन यामल सुअन युज़्ज़ बिही वला यज़िद लहू मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। यानी अल्लाह यहाँ पे ये फरमाता है कि न तुम्हारी ख्वाहिशात, अमानी कहते हैं आरज़ुओं को, ख्वाहिशात को, तो न तुम्हारी ख्वाहिशात, न अहले किताब की ख्वाहिशात, मगर जो नेक अमल करेगा उसको उसका नेक अच्छा बदला दिया जाएगा और नहीं हो पाएंगे वहाँ पे कोई भी कारसाज और कोई भी मददगार अल्लाह के सिवा। अब ये ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं जो इंसान उसमें घिरा हुआ है? सबसे पहली ख्वाहिश जो मैंने कुरान की स्टडी किया, पूरे कुरान से जो मुझे कुछ मिला वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि सबसे पहले जो ख्वाहिश करता है इंसान वो ये कि उसको दुनिया में हर वक्त भलाई ही भलाई हो, यानी उस पर कोई कभी मुसीबत आए ही ना, ये उसकी ख्वाहिश रहती है। जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो वो फिर जज़ा व फ़ज़ा करने लगता है और फ़यूसन कनूत हो जाता है, यानी वो मायूस हो जाता है, नाउमीद हो जाता है। और जब उसको कुछ खैर नसीब हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें उसको मिलती है उस पर वो इतराने लगता है और वो फ़ख्र करने लगता है, फ़ख्र महसूस करता है और अपने आप को रोकता है उसको खर्च करने से। ये इंसान की फितरत जो अल्लाह ताला ने बताई है। अब दूसरी बात देखो, बहुत सारे ख्वाहिशात हैं जो पहले के लोग भी करते थे। जैसे कि पहले के लोग करते थे ख्वाहिशात के लन नुमिनु हत्ता नरल्लाहु जहरा, यानी हम अल्लाह पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे जब तक कि हम अल्लाह को देख न लें। जैसे कि आज भी लोग ये चाहते हैं कि हम अल्लाह को देख लें तब हमारा विश्वास अल्लाह के ऊपर यकीन हो जाएगा। आप हवा को तो महसूस करते हो, कभी आपने ये
सोचा भी नहीं कि हमको हवा को देखना चाहिए। जब तक हम हवा को नहीं देखते तब तक हम हवा पर यकीन नहीं करेंगे, ऐसा कभी महसूस नहीं किया। तो फिर अल्लाह को देखने के लिए आपके सामने इतने सारी उसकी निशानियां हैं, और यानी सूरज का निकलना, चांद का निकलना, बारिश का आसमान से गिरना, मौत का आना, ज़िंदगी का नसीब होना, पौधों का यानी बीज का पौधे में तब्दील होना, ये सारी निशानियां अल्लाह ताला ही की हैं, जो ये बताता है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर चीज़ पर कादिर है। फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। फिर उस ज़माने में वो लोग कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो और अगर तुम डराते हो जिस बात से, कि वो इस बात से डराते थे कि क़यामत आ जाएगी और फिर तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। लोगों की ख्वाहिश ये रहती थी पहले भी और आज भी कि क़यामत ना हो और न ही हमारा हिसाब हो, यानी हम जो कर रहे हैं उसका बदला हमें कुछ भी ना मिले, बस अच्छा ही अच्छा बदला मिले। यही लोगों की ख्वाहिशात रहती है। तो आज के लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि हमारा हिसाब ही ना हो, न क़यामत हो, ना मरने के बाद कोई अजाब हो। तो ये ख्वाहिशें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी पूरी नहीं होगी। और पहले लोग ये ख्वाहिश करते थे कि अगर आप सच्चे हो, रसूलों को ये कहते थे कि तो फिर आसमान से मायदा उतार लो, यानी दस्तरखान उतार लो जिसमें हर तरह का खाना हो, फिर हमको खा लेंगे, तब हम जान लेंगे हाँ कि अल्लाह है जिसने हमारे लिए खाना भेजा है। अरे अल्लाह तो हमें हर वक्त रोज़ी मुहैया कर रहा है। जब हम खाना खा लेते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि जो दाना हमारे पेट में जा रहा है, कितनी मुशक्क़तों के बाद कौन कौन इसमें शामिल था जिसकी वजह से वो हमारे पेट में या मुंह में जा रहा है। आज किस तरीके से हमारे मुंह में जाने के लिए अल्लाह ने हर तरह का इंतज़ाम करके रखा है। हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात पर। और कोई लोगों की ये ख्वाहिश रहती है कि हमको बेटे ही बेटे हों और हमको बेटियां ना हों। तो अल्लाह फरमाता है यहाबु लिमन यशाउ इनासा व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, यानी अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां देता है, जिसे चाहता है उसे बेटे देता है, और जिसे चाहता है दोनों भी एक साथ देता है, और जिसे चाहता है उसे बांझ रखता है। वो अल्लाह के इख्तियार में है। और जब बेटी पैदा हो जाती है तो हर एक का चेहरा फीका पड़ जाता है। और पहले ज़माने में भी ऐसे ही होता था कि उसको ऐसा लगता था कि बेटी पैदा होने के बाद इसको मैं कहाँ पे रखूँ, कि कहाँ पे छुपाऊँ या इसको दफन कर डालूँ। ये मुसीबत आ जाती थी। लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझता था अपने आप को जब बेटी पैदा हो जाती थी। आज के ज़माने में थोड़ी सी तस्वीर बदल चुकी है, मगर यही है कि लोग यही चाहते हैं कि बेटा पैदा हो जाए। ये उनकी ख्वाहिशात हैं जो अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी ख्वाहिशात रखते हैं, मगर हर एक की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती है। तो और बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक और ख्वाहिश जो बताता हूँ कि ये जिनके हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं ना, जिनको आज हम अल्लाह का दर्जा दे रहे हैं ना, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनकी हम परस्तिश कर रहे हैं, जिनकी हम बंदगी वर्शिप कर रहे हैं ना, ये लोग हमको अल्लाह ताला के यहाँ बचा लेंगे। वो ये कहेंगे कि ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ दे। तो सिफारिश यानी वो सिफारिश इंटरसेस करेंगे कि ये मेरा बंदा है, इसको छोड़ दे। अल्लाह ताला किसी की सिफारिश नहीं कबूल करेगा। कुरान में तो दिया है, बहुत जगह पर दिया है। और इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़ी लहु कौला, जिसकी बात पसंद करेगा और जिसको पसंद करेगा उसकी सिर्फ सिफारिश होगी, वरना किसी और की सिफारिश नहीं होगी। और ये लोग चाहते थे कि जैसे कि कुरान ये तुम्हारे ऊपर नाजिल हो गया ना, ऐसी ही किताब हमारे ऊपर भी नाजिल हो जाए तो फिर हम यकीन कर लेंगे। अरे ये तो कुरान एक हिदायत की किताब है जो तुम्हारे पास आ चुकी है। अभी अगर ये हिदायत की किताब बसीर है, बसारत देने वाली है, आंखें खोल देने वाली है, अगर ये तुम्हारी आंखें इससे भी नहीं खुल रही है तो फिर और दूसरी किताबें 10 भी आ जाएं तो क्या तुम्हारी आंखें खुल जाएगी? तुम्हारे दिलों पर तो मोहर लग चुकी है, तुम्हारे आंखों पर तो पर्दे आ चुके हैं, तुम्हारे कानों में तो बहरापन आ चुका है, तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे। और ये चाहते थे कि कोई तो मौजिज़ा आ जाए या कोई फरिश्ता आ जाए जो हमें गाइडलाइन करे। तो ये सारी ख्वाहिशात उन लोगों की उस ज़माने में थी, और आज भी हम देखते हैं कि आज भी हमारी इस ज़माने भी वही ख्वाहिशात है। और सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि मुझे डायरेक्टली जन्नत नसीब हो जाए।
ये आरजू रहती है हर एक की, मेरा हिसाब किताब ना हो एक चीज़ और मुझे डायरेक्टली जन्नत नसीब हो जाए। अब जो यहूदी लोग थे तो वो ये कहते थे कि नाहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहु, यानी हम लोग तो अल्लाह के बेटे हैं और उसको पसंद है, हम उसके चहीते हैं, तो कैसे हमको जहन्नम की आग छुएगी मगर चंद दिन के लिए। लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामन मादूदात, यानी आज हमारे उम्मत मोहम्मदी का वही यही हाल है कि भाई हम तो उम्मत मोहम्मदी ठहरे, तो हमको कैसे जहन्नम में जाना पड़ेगा, हमको कैसे जहन्नम की आग छुएगी मगर चंद दिन के लिए। वैसे ही ईसाइयों ने भी ये गुमान कर रखा है कि उनके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से, उन्होंने सारे लोगों के उम्मत के गुनाह अपने सर पे ले लिए। ये सब धोखे हैं, ये सब काम नहीं आएंगे। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, ये कुरान ने साफ साफ बता दिया है कि ये लोग तो गुमान की पैरवी कर रहे हैं, ये तो एजम्पशंस की पैरवी कर रहे हैं। ये सारे लोग जो ये आरजुएं कर रहे हैं ये गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और ये गुमान अल्लाह के सामने, हक़ के सामने कोई काम नहीं आने वाला। ये यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन्हुम इल्ला यखरुसून, यानी ये तो गुमान की पैरवी कर रहे हैं और अटकल दौड़ा रहे हैं, खामखा हवा में किले बना रहे हैं। और उनकी आरजू ये थी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दावत दे रहे हैं वो हमारा कहा माने, चंद बात हमारी माने फिर हम भी उनकी मान लेंगे। वो अल्लाह के अहकामात को ठुकराते थे और ये चाहते थे वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, यानी कि वो नरम हो जाए तो हम भी नरम हो जाए। तो ये उनकी ख्वाहिश थी। और ये भी चाहते थे कि वद्दू लौ तकफुरून, कि ये चाहते हैं कि तुम कुफ्र हो जाओ, जैसे कि हमने कुफ्र की रविश इख्तियार की है, तुम भी काफिर बन जाओ, हमारे अकीदे पर आ जाओ। तो ये सारी ख्वाहिशात जो उन लोगों की थी आज भी हमारे अंदर ये ख्वाहिशात पाई जाती हैं। और एक ख्वाहिश ऐसी रहती थी उनकी कि हमको 1000 साल की ज़िंदगी नसीब हो जाए तो फिर कुछ बात बने, मगर अल्लाह ताला फरमाता है अगर हम 1000 साल की ज़िंदगी भी देंगे और अगर तुमने उसमें नसीहत न ली तो तुमको आग से कौन बचाएगा भाई। और ये इनकी ये ख्वाहिश हमेशा ही रही है और आज के दिन में भी लोगों की यही ख्वाहिश है कि हम तो अपने बाप दादाओं की पैरवी करेंगे। वो भी ये कहते थे उस वक्त कि हम तो अपने बाप दादाओं की पैरवी कर रहे हैं। तो जब जितने भी मैसेंजर प्रेषित आते थे वो लोगों को दावत देते थे कि आओ एक ईश्वर की तरफ, एक अल्लाह की तरफ, कि तुम्हारा भला हो जाए, उसमें तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा वो और तुमको जन्नत नसीब करेगा जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। तो लोग यही कहते थे कि क्या तुम हमारे बाप दादा जो करते थे उससे हमको तुम फेरने के लिए आए हो, क्या वो गलत रास्ते पर थे। कुरान दूसरे इधर फरमाता है कि डेफिनेटली वो गलत रास्ते पर थे और वो अपने अकल से काम नहीं लेते थे। तो क्या अगर वो गलत रास्ते पर थे और अपने अकल से काम नहीं लेते थे तो क्या तुम भी आज उन्हीं की रविश पर चलोगे, उन्हीं के रास्ते पर चलोगे, यानी अपने अकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। सो ये सारी ख्वाहिशात हैं लोगों की जिसके पीछे सभी लोग भाग रहे हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात किस बात की करते हैं, क्या हमको दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाए, यही बात है। हमको ख्वाहिश तो इस बात की होनी चाहिए कि हमको आखिरत कैसी हमारी संवर जाए। हमारी ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि हमको अल्लाह ताला की रज़ा कैसे मिल जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी कैसे मिल जाए, अल्लाह ताला का प्लेजर कैसे मिल जाए, अल्लाह ताला हमसे कैसे राज़ी हो जाए। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमको जन्नत के बाला खाने कैसे मिल जाए। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको, अल्लाह ताला का हम दीदार कर सकें। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मरते वक्त हमारे ज़ुबान पर कलमा नसीब हो जाए। हमारी ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि आखिरत की फ़िक्र में हमारी सारी ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी का इख्तियार भी अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है कि ये दुनिया की ज़िंदगी भी और आखिरत की ज़िंदगी भी। तो हमें आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और इन तमाम ख्वाहिशात के पीछे नहीं होना चाहिए। जितनी भी ख्वाहिशात मेरी समझ में आ गई थी और बहुत सारी ख्वाहिशात हो सकता है कि मेरी नज़र से निकल चुकी हो तो वो भी उसमें शामिल हैं। और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल के नेक तौफीक अता फरमाए और हमें इन तमाम धोखेबाज, धोखा देने वाली ख्वाहिशात से और धोखा देने वाले से यानी शैतान से हमें महफूज रखे।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।